तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कायिक कारकों का अध्ययन किया। जैसे उस प्रमुख कायिक कारकों में रक्त संचार, तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र और अस्थि तंत्र आदि कायिक कारकों का अध्ययन किया। और आज हम स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मानसिक कारकों पर चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मानसिक कारक भी 6 हैं। उन मानसिक कारकों को हम अपनी सुविधानुसार 6 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। उसमें पहला कारक है संवेग। संवेग यानी भावनाओं की उत्तेजना के समय उत्पन्न शारीरिक प्रतिक्रिया ही संवेग कहलाता है। संवेग क्षणिक होते हैं जो परिस्थिति विशेष पर उत्पन्न होते हैं और जैसे ही परिस्थितियां समाप्त होती है वो संवेग भी खत्म हो जाते हैं। जैसे भय, शंका, डर, क्रोध संवेग होते हैं। किसी भी व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह क्रोध से कभी कभी स्वयं की ही हानि कर लेता है। तो ये संवेग बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। दूसरा मानसिक कारक है मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्ति भी एक मानसिक शारीरिक मन प्रवृत्ति है। उस मूल प्रवृत्ति से बालक को हम बहुत कम उससे विलग कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। उसकी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन बहुत कठिनाई से होता है और मूल प्रवृत्तियों में कहीं से कोई दिक्कत आती है तो बालक का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तीसरा प्रमुख कारक है आदत। आदत एक व्यवहार है जो बार बार दोहराया जाता है और अचेतन मन से उसे स्वीकार कर लिया जाता है और हमारे स्नायु द्वारा संस्थान में अचल हो जाता है। अच्छी स्वीकार्य आदतों से अच्छे विचार पनपते हैं और खराब आदतों से खराब विचार पनपते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे कभी कभी बालक की नशे का आदी हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से बुरा असर पड़ना स्वाभाविक ही है। अगला प्रमुख कारक है थकान। थकान भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि बालक थक गया है तो वह किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता। जैसे हम अध्ययन के कार्य को ही लेते हैं तो अध्ययन कार्य को भी अच्छी तरह से वह नहीं कर पाता, उसमें उसकी रुचि नहीं होती। और जब हम उसको थोड़ा विश्राम दे देते हैं तो वह मानसिक संतुलन स्थापित कर लेता है और पुनः उस कार्य में मन लगा करके उस कार्य को करने लगता है। तो थकान भी मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अगला कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी मानसिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख कारक है जो बालक को बुरी तरह से भी प्रभावित करता है। वंशानुक्रम में कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हर बालक अपने माता पिता से लेकर के पैदा होता है, जो वंशानुगत चले आते हैं। उनसे प्रमुख रोगों में जैसे टीबी है, मिर्गी है, मधुमेह रोग है, पागलपन है। इस तरह के कुछ ऐसे रोग हैं जो वंशानुगत चले आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो माता पिता या परिवार से वह रोग बच्चे में पनप जाते हैं तो उसका स्वास्थ्य निश्चित रूप से प्रभावित होता है। लास्ट प्रमुख कारक है वातावरण। वंशानुक्रम
और वातावरण का बालक के स्वास्थ्य पर दोनों का प्रभाव समान मात्रा में पड़ता है। जितना प्रभाव वंशानुक्रम का होता है उतना ही प्रभाव वातावरण का भी होता है, यानी दोनों बालक के स्वास्थ्य को समान रूप से प्रभावित करते हैं। वातावरण में मुख्य रूप से बालक का घर, परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस का वातावरण, जहाँ वह रह रहा है वह स्थान, जैसे जंगल, पर्वत, समुद्र तट और कुछ ऐसे जगह जहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ हैं, प्रदूषण है, तो निश्चित रूप से वह बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वहाँ का वातावरण। और जब बालक अपने परिवार, सगे संबंधी, मित्रों के संगति से भी प्रभावित होता है, अध्यापक के व्यवहार से भी प्रभावित होता है, विद्यालय के वातावरण से भी प्रभावित होता है, पास पड़ोस के वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण बालक के स्वास्थ्य को समान मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।